हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओडिसी या फिर उड़ीसा राज्य में होने वाले शास्त्रीय नृत्य के बारे में। इसके पहले मैंने ऑलरेडी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के नृत्य के बारे में डाल रखा है वीडियोस में। आप एक बार जा कर के उससे पढ़िएगा ताकि यहाँ से चीज़ें तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आएँ। अब बात करते हैं उड़ीसा के नृत्य के बारे में। ठीक है, ओडिसी नृत्य रूप जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। जल तत्व आपको पता होगा कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, 5 तत्व होता है। ठीक है, इसमें से जो ओडिसी नृत्य है वो जल तत्व को अभिव्यक्त करता है। ये मुख्य रूप से जैन राजा खारवेल के संरक्षण के तहत महारानियों के द्वारा किया जाता था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओडिसी नृत्य किन के द्वारा किया जाता था, तो आपको बताना है महारानियों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, कहाँ के? खारवेल के संरक्षण के तहत महारानियों के द्वारा ये किया जाता था। याद रखने वाली बात है, याद रख लेंगे हल्का सा। ठीक है, वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के म्यूजिक वीडियो ब्लैक एंड वाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। ठीक है, ओडिसी नृत्य को केलुचरण महापात्र ने पुनर्जीवित किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया है? केलुचरण महापात्र ने पुनर्जीवित किया है। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा हल्का सा दिमाग में रखेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं ओडिशा नृत्य के जो भी कलाकार हैं उनके बारे में, जिसमें से सबसे प्रथम आते हैं कौन? केलुचरण महापात्र, जिन्होंने ओडिसी नृत्य के जो है पुनर्जीवित किया था। इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब केलुचरण महापात्र के बारे में पढ़ते हैं। ये कौन से राज्य से हैं? ओडिशा राज्य से। जन्म इनका 1926 में हुआ था। मृत्यु कब हुई? 2004 में। इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए थे? संगीत कला अकादमी 1966 में, पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988, पद्म विभूषण 2000 में। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे आप लोग? ठीक है, चलिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो भी हैं कलाकार वो दिए गए हैं आगे, तो इसको याद करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में और एक चीज़ जान लीजिए आप कि ये फर्स्ट डांसर ऑफ ओडिशा रहे हैं। यानी ओडिसी का अगर नृत्य सबसे पहली बार किसी ने किया है तो वो है केलुचरण महापात्र जी ने। इनके अलावा कुछ और भी कलाकार रहे हैं ओडिसी नृत्य को लेकर के। आइए इनके बारे में देखते हैं। माधवी मुग्दल, हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गाचरण रणवीर, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहाती। चलिए, अब यहाँ पे हम कुछ ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उड़ीसी जो नृत्य है, उड़ीसा के नृत्य से हमको थोड़ा सा कैसा महसूस हो रहा है, मतलब थोड़ा कैसा साउंड आ रहा है? उड़ का। ठीक है, इससे याद रखेंगे उड़ से। ठीक, इससे मैं ट्रिक बना रही हूँ। अगर आपको भी अपने हिसाब से कुछ बनाना है तो आप बिल्कुल बना करके याद रखिएगा। ठीक, उड़ से कैसे याद रखेंगे? पक्षी उड़ान भरते हैं, लेकिन अगर मनुष्य को उड़ना हो तो वो कैसे उड़ेगा? अपने चरणों से उड़ेगा। ठीक है, चरणों से उड़ेगा, यानी यहाँ पे क्या जाता है? चरण। ठीक है, अब बात करते हैं, और जो अपने चरणों से उड़ जाए उसे क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? पटनायक कहते हैं। ये 2-3 वर्ड है जो आपको याद रखना है, चरण, पटनायक। ठीक है, और जो जो ये पटनायक है, ठीक है, वह क्या होता है? एक महापात्र होता है। जो ये नायक होता है वो क्या होता है? एक महापात्र होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये 3 वर्ड, पहला चरण, दूसरा पटनायक और तीसरा क्या? महापात्र। ठीक, उड़ीसी के और अगर डांसर के बारे में बात करें, ठीक है, तो मैं बताऊं कहाँ पे? माधवी मुग्दल के बारे में। माधवी, अब उड़ से हमको याद रखना है तो इसको कैसे याद रखोगे? माधवी मुग्दल को। माधवी जो है वो बहुत उड़ने लग गई है आजकल। ठीक है, हरे कृष्ण बेहरा, अभी इसको कोई दूसरे सेंस में नहीं लेगा, ये सिर्फ याद कराने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, एक हरे कृष्ण नाम का कोई आदमी था जो बहरा था। उसने जब से ही अपने ईयर मशीन लगवाई है तब से वो सुनने लग गया और इसकी वजह से वो उड़ने लग गया है। ठीक है, याद रखना, हरे कृष्ण बेहरा। सोनल मानसिंह, सोना करके ऐसा कुछ साउंड आ रहा है। जो सोनल है उसके पास बहुत सारा सोना है, इसलिए वो क्या हो गई है? हवा में उड़ने लग गई है। ठीक है, किरण सहगल, एक गाना है सूरज की किरणों से उड़ के आ जा करके। ठीक है, उससे याद रखना, किरण सहगल। रानी कर्ण, जो रानियां होती है वो ऑलरेडी आसमान पे रहती है यानी उड़ने लग जाती है, तो ये रानी कर्ण जो है तो उड़ीसा राज्य के डांस से, उड़ीसी से संबंधित है। संयुक्त पाणिग्राही, जो ये संयुक्त पाणिग्राही हैं ये भी क्या है? उड़ीसी राज्य,
संयुक्त पाणिग्राही ये भी ओडिसी डांस से संबंधित है। कालीचरण पटनायक ये तो ऑलरेडी मैंने याद करा दिया है। महापात्र, चरण और पटनायक, पटनायक जिसके भी अंत में आता है उसको याद रखना है, ठीक है, कि वो ओडिसी डांस से जुड़े हुए हैं। इंद्राणी रहमान, दुर्गत चरण रणवीर, मोहन महापात्र, महापात्र वाले जितने भी हैं वो सब ओडिसी डांस से जुड़े हुए हैं। सुजाता महापात्र ये भी ओडिसी डांस से जुड़े हुए हैं। मीनाती मिश्रा, अच्छा मीनाती मिश्रा को कैसे याद रखोगे कि कोई भी आदमी है वो क्या करता है, मन्नत मांगता है, ठीक है, उड़ान भरने की, तो ऐसे याद रखना मीनाती मिश्रा। और कुमकुम मोहंती क्या होता है यहाँ पे, जो सबके दिल को मोह लेती है, मोहंती मतलब मोह लेती है, वही क्या होती है, कुमकुम मोहंती। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ओडिसी डांस के जो बाकी कलाकार हैं इनको ऐसे हल्का सा याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कथकली, जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है, इसके बारे में बात करते हैं। ये पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। महाभारत, रामायण, महाकाव्यों पर आधारित है। कथकली में संगीत, अभिनय और नृत्य का मिश्रण होता है। कथकली में अभिनय के 4 पहलू होते हैं, अंगिका, आहार, वाचिका और सात्विका। कथकली में नर्तक अपने भावों को चेहरे के भावों और हस्त मुद्राओं से अभिव्यक्त करते हैं। अब कथकली से जुड़े कुछ कलाकार हैं उनके बारे में भी पढ़। आनंद शिवरामन, कृष्णन कुटी, मृणाली साराभाई, वल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, कीसपिदम कुमारन नायर, शांता राव। इनके बारे में हम कुछ ट्रिक से पढ़ते हैं जिससे कि ये याद हो जाए। इनका ज़्यादा नाम नहीं है, बस थोड़ा बहुत है, याद हो जाएगा। कथकली, कली से कैसे याद रखना है, कली से याद रखते हैं, ठीक है। कली से कैसे याद रखना है, कथकली से जुड़े हुए कुछ कलाकार के बारे में पढ़ते हैं। आनंद शिवरामन, कृष्णन कुटी, मृणाली साराभाई, वल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, कीसपिदम कुमारन नायर, शांता राव। अब हम इनको एक ट्रिक से पढ़ते हैं जिससे कि ये जल्दी से याद हो जाए। कथकली, कथकली से हम क्या करते हैं, कली से याद रखेंगे। यहाँ पे कली, जो कुटी, कुटी को ऐसे याद रखना, ठीक है, महाराज जी की कुटिया थी, ठीक है। कुटी यानी कुटी से कैसे याद रखो, कृष्णन कुटी से मैंने क्या लिया है, कुटी। तो कली जो है कुटी में किसकी, महाराज जी की जो कुटिया होती थी वहाँ पर क्या था, कली लगी रहती है, ठीक है, याद रहेगा, कुटी से कृष्णन कुटी। अब फिर आ जाते हैं आनंद शिवरामन के बारे में। आनंद, ठीक है, तो सबका जो इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जो वहाँ पे कली लगी हुई थी महाराज जी की कुटिया में, वहाँ पे सबको इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि कोई भी अपने से आनंद में कली नहीं तोड़ देगा, अपने आनंद में यानी अपनी खुशी के लिए, ठीक है, आनंद में कली नहीं तोड़ेगा। तो आनंद से आनंद शिवरामन, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे मना, ठीक है, ये वल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर की है। मेनन, मेनन से कुछ ऐसा साउंड आ रहा है कि मना कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जो कुटी में जो कली लगी हुई है उसको तोड़ने से सबने मना कर दिया था, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, कली का उदय होता है, ठीक है। तो मना कर दिया से कौन हो गया, वल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, ठीक है, उदय से कली का उदय होता है, ठीक, याद रहेगा। अब बात करते हैं नायर की। तो जब वो सबने मना कर दिया कि कली नहीं तोड़ना है, मना कर दिया, तो अब सब बोलेंगे कि ना यार क्यों तोड़ेंगे हम मनी, तो सबने कह दिया कि ना यार क्यों तोड़ेंगे हम कली, ठीक है, ऐसा बोला सबने। तो नायर से याद रखोगे कृष्ण नायर, कीसपिदम कुमारन नायर के बारे में, ठीक है। अब शांता राव को कैसे याद रखोगे, कली कैसी होती है, शांत से एकदम प्यारी सी सुंदर सी खिली रहती है, इससे हम कैसे याद रखेंगे, शांता राव। तो ये है कुछ कलाकार, इनको याद रखिएगा, ठीक। अब बात करते हैं मोहिनी अट्टम, जो केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी का अर्थ है सुंदर स्त्री तथा अट्टम का अर्थ नृत्य है, ठीक है। मोहिनी का अर्थ क्या होता है, सुंदर स्त्री, तथा अट्टम का अर्थ क्या है, नृत्य है। मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप में मोहिनी शब्द से लिया गया है। जब भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया था तब जो मोहिनी रूप धारण किया था उससे लिया गया है, ठीक है। मोहिनी अट्टम शब्द वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। मैंने पहले ही बताया है हमारे 5 तत्व होते हैं जिसमें से मोहिनी अट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो वायु तत्व को अभिव्यक्त करता है। यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। अगर मैं पूछूं
इसके पहले कि महारानियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता था? कोई बता दे कमेंट में, महारानियों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता था। ठीक है, तो याद रहेगा यह नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कलामंडलम कल्याण कुटी अम्मा की और कवि वल्लथोल नारायण मेनन ने मोहिनी अट्टम नृत्य को पुनर्जीवित किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और कलामंडलम कल्याण कुटी अम्मा को हम KKA से नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब आगे बात करते हैं, कुछ मोहिनी अट्टम से जुड़े हुए कलाकार हैं उनके बारे में। उससे पहले ये याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछे जाते हैं कि मोहिनी अट्टम नृत्य को पुनर्जीवित किसने किया है, तो आपको बताना है कलामंडलम कल्याण कुटी अम्मा और कवि वल्लथोल नारायण मेनन ने। ठीक है, अब आइए कलाकार के बारे में बात करते हैं। मोहिनी अट्टम के कलाकार कौन कौन से हैं? हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, शांताराव, तारानिधि गढ़ी, गीता गायक, क्षेमवती पवित्रन, जया प्रभा मेनन, डॉक्टर सुनेधा नायर, भारती शिवाजी। ये मत समझना कि ये कोई लड़का है, भारती फीमेल है। ठीक है, रागिनी देवी। अब इनको याद कैसे रखोगे आप? अच्छा, एक चीज और, कलामंडलम कल्याणी अम्मा को मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, मदर ऑफ मोहिनी अट्टम किसे कहा जाता है? कलामंडलम कल्याणी अम्मा को कहा जाता है। अब मोहिनी अट्टम जो है शांताराव शांति से मन मोह लेती हैं। ठीक है, शांताराव क्या है यहाँ पे? शांति से मन मोह लेते हैं। कुछ चीज़ों के हैं जिनकी याद रखना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, उनको याद रखिएगा। ठीक है, फिर याद रखिए गायक। अभी मैं गायक के बारे में बताया, गीता गायक। ठीक है, गायक की कभी कभी जो धुन होती है वो भी क्या करती है? लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेती है। ठीक है, मनमोह लेती है। तो याद रखेंगे गीता गायक जो है मोहिनी अट्टम की कलाकार हैं। ठीक है, क्षेमवती पवित्रन। क्षेमवती पवित्रन क्या है? किसी इंसान को क्षमा कर देने से वो लोगों के मन को मोह लेती है। इससे आपको क्या हो जाएगा याद? क्षेमवती पवित्रन के बारे में। ठीक है, और धीरे धीरे आपको इनको एक दो बार और पढ़ना है, ये बहुत आसानी तरीके से याद हो जाएंगी। तो आज का ये वीडियो हो जाता है यहाँ पे डन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हैंड रिटन नोट्स एंड वीडियोस इजीली मिलते रहें। वीडियो के नीचे मैंने PDF की लिंक ऑलरेडी डाल रखी है, उससे आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, PDF डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।